हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डन नामक वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि एक सिंगल एंटिटी नहीं है, यानी कि बुद्धि कोई एक क्षमता नहीं है। उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड्स स्मार्ट, यानी कि जिस व्यक्ति जैसे व्यक्ति की भाषा पर अच्छी पकड़ होती है या शब्दों का स्मार्टली यूज करता है, जैसे रीडिंग पढ़ना अच्छे से जानता है, ये फिर स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, इन सब में अच्छी पकड़ होती है, तो वो व्यक्ति भाषाई रूप से या लिंग्विस्टिक रूप से इंटेलिजेंट माना जाएगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद है, कोई भी पोएट हो, कोई भी राइटर है, ये सब किस में आते हैं? इनकी क्या होती है? भाषाई बुद्धि अच्छी होती है या इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। अब लॉजिकल या मैथमेटिकल तर्कपूर्ण बुद्धि, यानी कि जिसमें तर्क करने की क्षमता अधिक होती है या अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। अगर किसी सिचुएशन, हर सिचुएशन में डील कर पाता है या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस व्यक्ति के पास होता है, तो वो किस में आएगा? लॉजिकल मैथमेटिकल में। और ऐसे लोग जो है मैथ्स में, साइंस में, इसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। लॉजिकली और क्रिटिकली बहुत अच्छा कर पाते हैं या बहुत अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, आइंस्टीन है, ये सब किस में आएंगे? लॉजिकल मैथमेटिकल में। एक होती है स्थानिक बुद्धि या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट यानी कि स्किल इज फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, यानी कि चीजों को देखकर कि कहाँ चीज कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी जानी चाहिए, या चीजों को देखकर समझ पाए या इमेज अच्छी बना पाए कि यहाँ पर ये चीज अच्छी लगेगी। मूर्तिकार होते हैं, जैसे वास्तुकार होते हैं, मानचित्रकार होते हैं। इसमें पायलट और सर्जन भी आएंगे, आर्किटेक्चर्स, ये सब किस में आते हैं? स्थानिक बुद्धि में। यानी कि इन्हें ये इमेज को देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी जानी चाहिए या कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी लगेगी या किसको कैसे बनाया जाना चाहिए, तो उनकी कौन सी बुद्धि अच्छी होती है? स्थानिक बुद्धि। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस या संगीतक बुद्धि। इसमें तो आपको सुन के ही लग रहा होगा कि जिनमें बहुत अच्छे संगीत में जो बहुत अच्छे होते हैं, या जैसे क्रिएटिविटी होती है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं और उसके उसे म्यूजिक पैटर्न में चेंज कर दें, ये सब किस में आता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस या संगीतीय बुद्धि में आता है। इनमें म्यूजिक रिदम्स और पैटर्न्स, इस इनमें बहुत अधिक सेंसिटिविटी या सृजनात्मकता होती है। जैसे ए आर रहमान है, वर्ड मतलब कि वो शब्दों के साथ खेलते हैं, कितना मतलब बहुत अच्छा संगीत में बहुत अच्छा करते हैं। लता मंगेशकर हैं, और जितने भी सभी इसी में आ जाएंगे, क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर, और जो भी सिंगर हैं, ये सब किस में आते हैं? म्यूजिकल इंटेलिजेंस या इनकी संगीत बुद्धि अच्छी होती है। अब आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये इसमें आते हैं जो अपनी बॉडी से मतलब किधर को भी तोड़ फोड़ के कैसे भी, बहुत क्रिएटिविटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी बॉडी में, यूजिंग होल आर पोजीशन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। जैसे एथलेटिक्स होते हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिमनास्ट हैं, और सर्जन और पायलट इसमें भी आते हैं। जबकि इनको, अब देखो, सर्जन और पायलट जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक और स्पिरिचुअल दोनों में आएंगे। इन्हें स्पिरिचुअल में ज्यादा महत्व दिया गया है। तो किस में ज्यादा महत्व दिया गया है? इनको स्पिरिचुअल में। अगर क्वेश्चन आता है सर्जन और पायलट के बारे में पूछता है, तो अगर दोनों है तो हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? स्थानिक बुद्धि को, या सर्जन और पायलट को स्थानिक बुद्धि में रखेंगे। अब एक होते हैं इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? दूसरों के व्यवहार एवं भावनाओं को समझना, दूसरे के बिहेवियर को समझना और उसके भावनाओं को समझना, यानी कि इमोशंस और बिहेवियर को समझना, किस में आता है ये? अंतरापर्सनल, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस।
जैसे इसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, लीडर, ये सब किस में आएंगे? ये सब आते हैं अंतरा व्यक्ति बुद्धि। इसमें जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, जो लोगों की भावनाओं को समझते थे और उनके बिहेवियर को समझते थे, मतलब अच्छे से समझ पाते हैं लोगों की भावनाओं को और उनके बिहेवियर को, यानी कि दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वो किस में आते हैं? अंतरा व्यक्ति बुद्धि। अब एक आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि में जैसे जो लोगों की फीलिंग, इमोशंस या लाइफ डिजायर्स या मीनिंग ऑफ लाइफ्स, मतलब उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, या फिर इंसान की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके उन्हें मोटिवेट करते हैं, हम मोटिव्स को समझते हैं कि कैसे करना चाहिए उनको, और लाइफ के बारे में चीजें समझाते हैं, वो सब किस में आते हैं? अंतः वैयक्तिक बुद्धि में। जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं वो आते हैं इंटरपर्सनल में, और जबकि दूसरों के बारे जो दूसरों को लाइफ के बारे में समझाते हैं या उनकी फीलिंग्स के बारे में कि वो क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं, उनके मोटिव्स, इन डिजायर्स, इन सब के बारे में बताते हैं, वो आते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, वो लोगों को बताते हैं। अरिस्टोटल हैं, फिलोसोफर भी इसमें ही आएंगे। बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, ये सब किस में आते हैं? अंतः वैयक्तिक बुद्धि में। एक होती है नेचुरलिस्टिक्स या प्राकृतिक बुद्धि। ये नेचर के प्रति, मतलब कि नेचर को समझना या प्रकृति को समझना। प्रकृति को जो इंसान अच्छे से समझ पाता है, पेड़ पौधों के बारे में अच्छे से समझ पाता है, या ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं प्राकृतिक बुद्धि। आसपास के माहौल को समझना, जैसे फार्मर्स होते हैं, टूरिस्ट हैं, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक बुद्धि है। इनमें नेचुरलिस्टिक समझ अधिक होती है। एक है ट्रायरिकर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि त्रिबुद्धि सिद्धांत, जो स्टर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इसको हम पीसीए से भी समझ सकते हैं। अब पी से होता है प्रैक्टिकल, यानी कि प्राकृतिक समझ, कुछ नया सोचने की क्षमता होती है इन लोगों के अंदर। जो प्रैक्टिकल बुद्धि होती है, जिनमें प्रकृति के बारे में या नेचर के बारे में समझने या कुछ नया सोचने की, जैसे चीजों को देख के समझ जाते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, या नई नई चीजों को देख के सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रैक्टिकल या फिर प्राकृतिक। क्रिएटिव होते हैं, मौलिक विचारों की अधिकता होती है इनमें, जो है इनमें सोचने, मतलब चीजों को बहुत अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। क्रिएटिविटी अधिक होती है। एनालिसिकल होती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं ये, एनालाइज करके देखते हैं पढ़ने में, मतलब कि ये अ, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। अब ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।